आप सभी मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज आपके बीच में आपके साथ वार्ता करने के लिए सुखनंदन चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री, ये कुछ बिंदुओं पर आपके सामने कुछ बात रखेंगे। सुखनंदन जी सर, आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये असें इस विषय पर रखी दी है कि एक जरूरत है हर आदमी की, हर शहर के रहने वाली, हर ग्राम के रहने वाले की, हर बंदे की चाहिए रेत बजरी वगैरह सब इंसान की चाहिए है। असें उस पर रखी दी है कि मैं करूं तो माइनिंग, मैं वहाँ से रेता उठाऊं तो माइनिंग, गवर्नमेंट करे तो ड्रेजिंग। यानी मैं करूं तो माइनिंग, गवर्नमेंट करे तो ड्रेजिंग। यानी जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं आज तक, क्या वो रिंग रोड का है, क्या कटरा एक्सप्रेस वे है, जितना भी उसके लिए रिंग रोड जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं सारे, उसके लिए जितना भी मटीरियल है सारा जो तवी में उठा रहे हैं। और 3 बार तवी के ब्लॉकों की एक्शन हुई, 1 बार 2 बार तीसरी बार, और उसका अभी तक एक भी ना पहली बार ना दूसरी बार ना तीसरी बार उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस हुआ। अगर उसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ तो इनको ड्रेजिंग में देने में दिए क्या हो गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वालों को ड्रेजिंग के लिए दे दी। मैं अगर जाता हूँ एक ट्राली रेता लेने के लिए, ये देखो मेरे पास फ़ोटो हैं, जो गाड़ियाँ आज भी पुलिस स्टेशनों के सामने बाहर लगी हुई हैं, गरीब लोगों के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं सारे। मैं एक ट्राली वहाँ से रेता नहीं उठा के लेके जा सकता। और गवर्नमेंट जहाँ उनका अपना इंटरेस्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सर प्रोजेक्ट भी हमारे लिए बन रहे हैं, ये कारण नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्टों के लिए आप रेता बजरी सब अलाउ कर रहे हो तभी से, तो हमारे गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं? यानी खाली एक बंदे की ज़रूरत नहीं है, रेता शहर में भी चाहिए, गांव में भी चाहिए, हर जगह रेता चाहिए। 3 बार तभी की ब्लॉकों की एक्शन हुई, लेकिन एक बारी ना इनकी एनवायरमेंट क्लियरेंस हुई, ना उनको कहीं उनको पोजेशन दिया उनको। तो मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त है। एलजी साहब ने हमें इंश्योर किया था कि हम इनकी जो ब्लॉकों की एक्शन हुई है हम इनकी अलॉटमेंट कर देंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई। तो मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि थोड़ा चीफ सेक्रेटरी से कहें। पहले तो हमारे लोग ये कहते थे भाई चीफ सेक्रेटरी बाहर का है, मेहता जी कहीं सुनते नहीं। आजकल तो चीफ सेक्रेटरी हमारे अपने घर के आ गए हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं है। जो कमरा हमें पहले 1 लाख में बनता था, आज 2 लाख में बन रहा है। उसका कारण क्या है? सारी रेता बजरी। मैंने पहले कहा कि हम करें तो माइनिंग, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्टों के लिए करवाए, लेकिन प्रोजेक्ट हमारे ही हैं वो। लेकिन ये कहा मेरा ये कहना नहीं है, प्रोजेक्टों के लिए अगर करना हो तो फिर ड्रेजिंग, फिर उसको ड्रेजिंग का रूप दे दिया। ड्रेजिंग के लिए भी ऑक्शन होती है, जितनी डिसल्टिंग नदी नालों की जो डिसल्टिंग करवाते हैं उसके लिए ऑक्शन होती है, टेंडर होते हैं, फिर वो पैसे के सब अलॉटमेंट होती है, उनको वो ठेकेदारों को दी जाती है। लेकिन यहाँ कैसे दी, क्यों नहीं दी, ये भी अगर किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट वालों को इसकी ड्रेजिंग के लिए दी है तो गलत दी है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको कैसे अलॉटमेंट होगी, इनको कैसे मिल गई। तो मेरा आपके माध्यम से फिर एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि जो उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम 1 साल के अंदर अंदर इसको खोल देंगे, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, अब आज तक हमारी वो रेता बजरी की जो माइनिंग है वो खुली नहीं है। तो हम नहीं बोलते कि आप खाली अलॉटमेंट करो, ठेकेदारों को करो, आप गवर्नमेंट के बंदे बैठा दो। हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, हमारे लोग रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, रॉयल्टी लें और हमें मटेरियल दें। ये नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए आप उनको ड्रेजिंग का रूप दे के दे दो। अरे ड्रेजिंग का रूप ही देना तो जो बेचारे को रेता बजरी लेने आते उनको भी ड्रेजिंग के रूप में दे दो, क्यों नहीं? तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से फिर एक दरख्वास्त है इनसे कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें। तो बाकी ज़्यादा क्या कहना है, लेकिन उन्होंने हमसे इंश्योर किया था इस बात को कि जो भी ब्लॉक हमारे एक्शन हुए हम उनको अलॉट करेंगे। लेकिन वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस वाला कोई चक्कर है, वो पहले भी ड्रेजिंग होती, पहले भी अलॉटमेंट होती थी, पहले भी ब्लॉकों की एक्शन होती, सब कुछ होता था, एनवायरनमेंट क्लियरेंस पहले भी मिलती थी। आज क्यों नहीं मिल रही है ये तो भगवान जाने, जहाँ हमारे बाबू लोग जाने जिन्होंने ये क्लियरेंस देनी है। ये ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर उनके लिए ब्यूरोक्रेसी लॉ कर सकती है, उसको ड्रेजिंग का रूप दे सकती है कि वो लोग तभी की ड्रेजिंग कर रहे हैं। लेकिन कभी हम, मेरी भी 50 साल 60 साल उम्र हो गई है, कभी ऐसा नहीं सुना था कि तभी की भी ड्रेजिंग हुई है। पहली बार उसको ड्रेजिंग का रूप दिया गया है। यानी प्रोजेक्ट वालों को उनको भी रेता बजरी पत्थर वगैरह चाहिए थे, उसको ड्रेजिंग का रूप दे दिया। नहीं तो कभी हमने नहीं सुना था कि तभी की भी ड्रेजिंग हुई है, तभी भी कभी डिसल्टिंग हुई है, कभी हमने ये नहीं सुना। तो मेरा आपके माध्यम से फिर एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें
और ध्यान नहीं दें, इसके ऊपर थोड़ा एक्शन ले। क्यों इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं हो रही है, क्यों उनको अलॉटमेंट नहीं हो रही जिन लोगों को ब्लॉक मिले? इतनी देरी क्यों की जा रही है एलजी प्रशासन की तरफ भैया से? मैं आपके माध्यम से यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा हूँ। पहले लोग कहते थे जी हमारे वो चीफ सेक्रेटरी साहब बाहर किया, कोई मेहता साहब जिनका नाम था हमारे, वो आज तो ऑनरेबल हमारे जो चीफ सेक्रेटरी वो भी हमारे घर के हैं, अपने हमारे जम्मू कश्मीर से अपने भाई हैं। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये तो भगवान जाने या आप लोग जाने। एलजी प्रशासन भी तो आपका ही है। भैया मैं एलजी साहब से तो आपके माध्यम से दरख्वास्त कर रहा हूँ उनसे, जो उन्होंने हमें इंश्योर किया था, हमारे साथ वायदा किया था कि हम इसको पूरा क्लियर करेंगे और इनकी अलॉटमेंट होगी। कहीं कहीं रेता बजरी जाने के लिए कहीं आगे पीछे नहीं जाना। आगे अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, क्या रणनीति है? ऐसा नहीं है कि हम जो भी आज तक हमने मांग किया हमारी मांग पूरी हुई है, ऐसा नहीं कि मांग पूरी नहीं होगी। मांग हमें पूरा यकीन है अपने एलजी साहब के ऊपर, हमारी मांग पूरी होगी। सर पहले ये इस पर क्या कहना? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही तो एक वो ही है, तभी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आज तो सब लोग हमारे घर से हैं, जो मुखिया हैं, जो इस प्रशासन के मुखिया हैं वो हमारे घर से हैं। आज क्यों हमारे ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया जा रहा है? आज क्यों ट्रैक्टर ट्राली को हमारे पकड़ के लाइनें लगी हैं? अब जिस पुलिस स्टेशन के सामने चले जाओ, दोमाना चले जाओ, फ्लाई मडाल चले जाओ, इधर पौनी तक में एक पुलिस स्टेशन चौकी है वहाँ चले जाओ, वहाँ ट्रैक्टर ट्राली आपको खड़ी मिलेगी जो एक एक 2-2 साल से खड़ी हुई हैं। वही तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है एलजी साहब से कि कई गरीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने जोड़ जमा करके कहीं ने बेचारे ने ट्रैक्टर लिया था, अपना ट्रैक्टर ट्राली ली थी, उनकी रोजी रोटी सारी इसी के ऊपर चलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कमरा हमारा 1 लाख रुपये में बनता था आज वो 1.5 लाख में बन रहा है। जो मटेरियल हमें 500 रुपये में एक मिलता था, 1000 रुपये मिलता था, आज हमें 4 या 5000 रुपये मिल रहा है। क्या आप चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने की डिमांड भी करेंगे? अगर नहीं, चीफ डिमांड नहीं है, सिर्फ हमारी वो डिमांड नहीं है। हमारी जो डिमांड है कि हमारी जो डिमांडें हैं उसको पूरा किया जाए। ओके सर।